बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जनरल साइंस बिकॉज दीज क्वेश्चंस मोस्टली कम इन द टेस्ट। हर किस्म की टेस्ट में जो है ये क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, इंक्लूडिंग द CSS एंड PMS। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो है वो कौन सा ग्लैंड है वो जो लार्जेस्ट है। सो A ब्रेन, B हार्ट, C लिवर। सो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर, दैट लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. Other MCQs related to this and other information related to this question is that most important function of liver is the production of bile and metabolism of fats and carbohydrates. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल जो है वो ऐसा एक जो है वो जो सीरम होता है और जो सीक्रेशन होती है लिवर की, जिसको हम कहते हैं सीक्रेशन जो होती है लिवर की, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइल कहते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या करता है? लिवर करता है। एंड इसी से जो है वो रिलेटेड जो है वो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन। अब स्टूडेंट्स, आपको ये बात जो है वो माइंड में रखनी चाहिए। मोस्टली जो है वो स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ द टेस्ट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो आपने ये याद करना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इज़ द लिवर एंड लार्जेस्ट ऑर्गन अगर आपसे पूछा जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ स्किन। और ये लिवर ही है जिससे जो है वो हमारी अगर जो है हमें जो है वो हेपेटाइटिस की बीमारियां ये जो होती हैं, अगर लिवर जो है वो सही तरीके से हमारा काम नहीं करता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी बोन्स ह्यूमन बॉडी कंटेंस? 205, 206, 207। अब ये क्वेश्चन भी है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार डिफरेंट टेस्ट में आ चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज़ B 206। हमारे जिस्म में जो होते हैं वो कितने बोन्स हैं? वो 206, 206। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ मेनी मसल्स ह्यूमन बॉडी हैव? A 400, B 500, C 600। सो द करेक्ट आंसर इज़ 600। ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स हैं वो कितने हैं? 600 हैं। एंड द अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आई हैव चूजन फॉर यू रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज मसल्स के बारे में। तो मसल्स के जो हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरे होते हैं कार्डियक मसल्स एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स। एक स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो हमारे स्केलेटन मतलब ओवरऑल जो होते हैं स्केलेटन में होते हैं और मतलब वो स्केलेटन में हमारी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक जो है एज यू नो कि कार्डियक हम बायोलॉजी में हार्ट को कहते हैं। तो कार्डियक मसल जो होते हैं वो हमारी दिल में होते हैं और उसका मेन फंक्शन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मीन जो उसकी जो मूवमेंट होती है हार्ट की, जो पंपिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो वो काम जो है वो किसका है? वो कार्डियक मसल्स का है। एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो हमारे अक्सर जो है हमारे ग्लैंड्स में होते हैं, जो हमारे आर्गन्स जो ग्लैंड हमारे बने हुए होते हैं उसमें होते हैं स्मूथ मसल्स। हमें उधर वो जो है वो नरम होते हैं और उसमें से उनका मेन फंक्शन है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। जैसे कि ये आप जो है वो डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल कैसे हैं और स्मूथ मसल जो है वो स्ट्रक्चर वाइज हिस्टोलॉजी से के लिहाज से कैसे हैं और कार्डियक मसल जो है वो कैसे होते हैं। हेयर इज़ टाइप ऑफ मसल्स टू एंड लोकेशन, कि ये जो है वो स्केलेटल मसल कहाँ होते हैं और कार्डियक मसल कहाँ होते हैं। जैसे ये इन्होंने एक ग्लैंड बताया है, किडनी दिखाई दे रही है, तो इधर जो है वो हमारे क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। और स्केलेटल जैसे ये हड्डियाँ वगैरह हैं तो उधर होते हैं। और ये जो है वो हार्ट जो है उधर जो है वो ये कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। और यू कैन जो है यू कैन फाइंड डिफरेंस आल्सो कि जो है स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलंटरी काम करते हैं, मतलब खुद ब खुद काम करते हैं। स्मूथ मसल्स जो है वो क्या करते हैं? इनवॉलंटरी काम करते हैं, मतलब उनको जो है वो काम करवाना पड़ता है। और फाइबर्स जो है जैसे हम पानी पीते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होता है, तो उसकी जो है वो स्मूथ मसल्स की मूवमेंट हो जाती है। कार्डियक मसल भी जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड है और इनवॉल्यूंटरी है।
विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सो अगर आपसे ये पूछे कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन, हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी स्टडीड अबाउट दैट विच हाउ मेनी बोन्स ह्यूमन बॉडी कंटेन, सो देयर आर 206 बोन्स, एंड इफ दे आस्क यू दैट विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी, सो इट इज़ द फीमर। फीमर जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो क्या है वो लार्जेस्ट बोन है। और फीमर जो है वो हमारे क्या होता है, इसमें जो थाइज होते हैं उधर जो है वो बड़ा जो है ये जो मिड वाला जो हमारी हड्डी होती है और थाइस के बीच में, और ये जो होते हैं एक बोन है बड़ा, तो हम उसे फीमर कहते हैं। एंड स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ स्टेप्स। स्टेप्स जो है आप इसमें जैसे ये देख सकते हैं कि कान में जो है ये छोटा सा जो इधर ये एरो शो कर रहा है, एक ये बोन है, तो ये क्या है, उसको हम स्टेप्स कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्यूबरकुलोसिस इज काज्ड बाय ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है या फंगस से होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम आमतौर पे टीबी भी कहते हैं, तो वो वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होती है। यू कैन सी द बैक्टीरिया हियर। टीबी इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Question number 6 is the process of breaking down large droplets of fat into small droplets of fat is called taste, emulsification, B digestion, C absorption। जो प्रोसेस होता है, जो बड़े बड़े जो है वो टुकड़े होते हैं फेट के, उसको जो है वो छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। एज यू कैन सी देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अ फेट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। सो वो जो होता है प्रोसेस जो वो कौन सा होता है, वो इमल्सिफिकेशन के ज़रिए होता है। और ये क्वेश्चन भी जो है वो PCS में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लाउडिंग ऑफ लेंस अकर्स इन विच ऑफ द आई डिसऑर्डर। मतलब जो क्लाउडिंग ऑफ लेंस होता है वो आइज़ की कौन सी बीमारी है, ए कैटरेक्ट, बी ट्राकोमा, सी ग्लूकोमा। सो द क्लाउडिंग ऑफ लेंस जब होता है, एज यू कैन सी द नॉर्मल आई आप देख सकते हैं, एंड आई विद कैटरेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो इधर जो नीचे इन्होंने दिखाया है कि नॉर्मल लेंस ऐसे होता है, और बी जो इन्होंने देखा है कि उसमें जो है वो लेंस में जो है वाइटिश जो है क्लाउडी एक जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। सो जो जब क्लाउडी स्ट्रक्चर जो है वो हो जाए उसका लेंस का, सो वी कॉल्ड इट कैटरेक्ट। एंड द अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस हम उससे कहते हैं जिसकी जो है वो दूर वाली वो जो बंदा जो नियर साइटेडनेस हो, और जिसकी जो है वो नियर साइटेडनेस वाली जो है वो आई साइट जो है वो सही हो, तो हम नियर साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं, बीमारी को मायोपिया भी कहते हैं। और उसको करेक्ट करने के लिए जो हम लेंस लगाते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, मायोपिया में, नियर साइटेडनेस में कॉनकेव लेंस, वी यूज़ कॉनकेव लेंस। एंड ये बीमारी जो होती है वो तब होती है जब लाइट फोकसेस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना जो होती है वो उसके लाइट जो है वो उसके आगे जब फोकस करे तो हम उसे क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। एंड व्हाट इज़ फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब वो बंदा जिसकी जो है वो आगे की जो नज़र है वो नज़र आए और करीब की जो है वो उसकी ख़राब हो आई साइट। सो द फार साइटेडनेस इज हाइप्रोबिया, and we can correct this by using convex lens, and this disease occur when light focuses behind the retina। अब आपको ये जो है वो चीज़ें याद करनी चाहिए कि फार साइटेडनेस में जो है वो लाइट फोकस करती है behind the retina, and it is also called hyperopia, and it can be corrected by using convex lens। and another one question is what is trachoma, इधर B था ऑप्शन जिसमें था ट्राकोमा। सो ट्राकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ आई। ये भी PCS 2018 में आ चुका है कि ट्राकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ आई, नोज़ या ईयर, मतलब वो डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्शंस देते हैं। सो यू शुड कीप इन द माइंड दैट ट्राकोमा इज़ आल्सो द डिजीज़ ऑफ आई, इज कैटरेक्ट वाज द डिजीज़ ऑफ आई, ट्राकोमा इज़ आल्सो द डिजीज़ ऑफ आई। सो आप देख लें कि इसी क्वेश्चन में से हमारे कितने 7-8 क्वेश्चन तो इसमें से ही बन चुके हैं। Another one is reptiles, amphibians, and fish are cold-blooded animals called A. ectotherm, B. endotherm, C. both of them। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश जो पानी में रहते हैं हम उसे
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं उनको हम बायोलॉजिकली हम क्या कहते हैं, हम उन्हें एक्टोथर्म कहते हैं। वो एक्टोथर्म्स होते हैं। आप जो है ये एक इसको याद करने का जो है वो हिंट भी याद करें। जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो उसमें भी सी आता है और एक्टो में भी ई के बाद सी आता है। तो हम एक्टोथर्म कौन से होते हैं एनिमल्स, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो। एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस एंड फिश। और इसी में से ही मुझे दूसरा एक क्वेश्चन याद आ गया फिश में से। आप देख सकते हैं कि रेप्टाइल्स जो है उसमें भी मैंने एस यूज़ किया है। एम्फीबियंस जो है उसमें भी मैंने एस यूज़ किया है, मतलब बहुत सारे एम्फीबियंस उसमें आ जाते हैं और रेप्टाइल्स आ जाते हैं। लेकिन जो फ़िश का जो प्लूरल होता है वो फ़िश ही होता है। सिंगुलर भी फ़िश होती है और उसका प्लूरल भी फ़िश होता है। वी डोंट यूज़ एस इन दिस। सो ये भी मैंने एक जनरल नॉलेज के तौर पे आपसे जो है वो शेयर कर दिया। एंड ectotherm animals have the same temperature as air or water. Their body temperature is not constant. मतलब जो एक्टोथर्म जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेम होता है। मतलब अगर वो पानी में रहेंगे तो वो पानी जैसा होगा, अगर वो बाहर रहेंगे गर्मी में तो वो गर्मी जैसा ही होगा। अकॉर्डिंग अगर बाहर हवा में होंगे तो हवा के निस्बत से ही उनका टेम्परेचर होगा। मतलब वो उनका जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है डू नॉट रिमेन द कांस्टेंट, इज़ नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड दीज आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। बर्ड्स जो होते हैं और जो मैमल्स होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, एंडोथर्म। वी कॉल देम एंडोथर्म्स एंड दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दे हैव सेम टेम्परेचर ऑल द टाइम। मतलब उनका जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उनका टेम्परेचर जो है वो सेम होता है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड ब्लडेड इन पिक्चर। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यू कैन आल्सो सी द पिक्चर्स। ये जो है वो कोल्ड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच आर द फॉलोइंग आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। कौन से सेल्स हैं जो हम उन्हें क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन ए इज रेड ब्लडेड सेल्स, बी वाइट ब्लडेड सेल्स, सी बोथ ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर इज वाइट ब्लडेड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBCs भी कहते हैं। सो WBCs जो सेल्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉर्मली जो है सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड, इन्हें जो हम बायोलॉजिकली हम इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। अगर आपको पूछें कि बायोलॉजिकल में हम WBCs को क्या कहते हैं तो दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यून सेल्स। अब इम्यून सेल्स हम इसे क्यों कहते हैं और सोल्जर सेल्स हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज आर द वाइट ब्लडेड सेल्स विच मेक अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। अगर हमारा और जो है हमारी जब बॉडी पे जब कोई वायरस या बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है हमला करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाइट ब्लडेड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करते हैं और ये फाइट करते हैं एज सोल्जर्स। फिर अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर इफ़ आवर इम्यून सिस्टम विल बी स्ट्रॉन्गर तो वो जो है वो बीमारी जो है वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी। दे विल फाइट एज अ सोल्जर्स। इफ़ आवर इम्यून सिस्टम विल नॉट बी if our immune system will be weak, then definitely the disease or illness will attack us. So another question related to this is lifespan of WBCs is few days to years in healthy body. अगर हमारी जो है वो healthy body है तो उसमें जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो पहले तो फ्यू डेज हो सकती है। अगर जो हेल्दी बॉडी है तो उसमें जो है वो सालों तक जो है वो WBCs जो है रह सकते हैं। एंड रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एराइथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका भी हिंट जो है वो आप याद कर दें। रेड ब्लड सेल्स में भी आर है और एराइथ्रो में भी आर है, तो एराइथ्रोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, और ल्यूकोसाइट हम कैसे बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को। एंड अनदर क्वेश्चन इज दे डू व्हाट दे डू। वो तो सोल्जर्स का काम करते थे WBCs। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ रेड ब्लड सेल्स। द वर्क ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना जो है वो काम है रेड ब्लड सेल्स का। एंड लाइफ स्पेन इज़ 120 डेज। अब ये क्वेश्चन भी है वो डिफरेंट इसमें आ चुका है कि व्हाट इज़ द
lifespan of RBCs. So the lifespan of RBCs is 120 days, and here you can see also the difference between RBCs and WBCs. So let's move to the another question. Question number 10 is, which of the following disease is caused by a virus? अब कौन सी डिजीज़ है इनमें से जो वायरस जो है वो करती है? ए ट्यूबरकुलोसिस, बी मलेरिया, सी स्मॉल पॉक्स. सो इनमें से जो है वो जो बीमारी जो है वो वायरस से करती है, वायरस करती है, वो है स्मॉल पॉक्स. एंड दीज आर सम अदर क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए रखे हैं, एज यू कैन इजीली मेमोराइज के वायरस से कौन सी बीमारियाँ होती हैं और बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग साइंस स्टूडेंट्स. वायरस से जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? मम्स होती हैं, मीज़ल्स. अभी जो रिसेंटली कोविड 2019 में हुआ था वो भी एक जो है वो वायरस से हुआ था. एंड पोलियो इज़ आल्सो अ वायरस. चिकन पॉक्स जो होती है बच्चों को वो भी वायरस होती है. और हेपाटाइटिस जो होती है, हेपाटाइटिस ए बी सी जो है, ये भी जो है वो क्या है? वायरस ही हैं. सो यू शुड कीप इन द माइंड के वायरस जो है वो कौन सी बीमारियाँ होती हैं. अब हेपाटाइटिस ए बी और सी जो है, ए और बी की जो है वो वैक्सीन्स बन चुकी हैं, लेकिन हेपाटाइटिस सी जो है वो लास्ट स्टेज है. एंड देयर इज़ नो प्रॉपर वैक्सीन मेड फॉर द हेपाटाइटिस सी. एंड हु आर द बैक्टीरिया जो है वो उससे जो है वो कौन सी डिजीज़ होती हैं. सो बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से होती, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है. मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया से होती है. कोलरा जो होती है वो जो है कोलरा जो होती है वो भी बैक्टीरिया से होती है. और नमोनिया भी जो है वो भी बैक्टीरिया से ही होती है. सो यू शुड आल्सो मेमोराइज दिस दैट कौन सी बीमारी किससे होती है. जो इसे अगर आप याद करेंगे तो आप जो है वो क्वेश्चन जो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है वो इजीली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड हेयर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड वायरस. एंड इसी से जो है वो एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो मुझे जो याद आया है, अक्सर जो है वो टेस्ट में जो है वो आता है कि स्पेलिंग इंग्लिश में जो होता है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग. तो आप यहाँ पे नमोनिया की जो स्पेलिंग मैंने लिखी है PNEUMONIA नमोनिया, तो आप इसकी स्पेलिंग जो है वो याद कर लें और मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि ये जो है वो क्वेश्चंस स्पेशली जो आते हैं, ये भी आ चुका है कि नमोनिया की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करें. अभी रिसेंटली जो टेस्ट आया था SPSC का, तो उसमें भी ये आया था कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग. तो उसमें जो है वो उन्होंने हमें चूज़ करना था, उन्होंने पेक्टोरल दिया था, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग थी पिक्टोरल. और नमूनिया की भी आ चुकी है, और सुप्रिंटेंडेंट जैसे है तो उसकी स्पेलिंग भी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है. तो इस इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्टली become confused and puzzled. So pneumonia is also a difficult spelling, so you should also memorize this. So student, it is the end of our today's lecture. Thanks for watching. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment for more videos. Till the next lecture, thank you. Allah Hafiz.